हर देश में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भूलते भगत सिंह युवा वीर। दोस्तों, आज हम लाए हैं भगत सिंह की सबसे मशहूर स्टोरी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कुछ शहीद ऐसे होते हैं जिनका नाम हर दिल में अमर रहता है। ऐसे ही एक शहीद हैं भगत सिंह। आज हम आपको बताएंगे भगत सिंह की जिंदगी की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर क्रांतिकारी बनने तक और अंत में उनका बलिदान। ये कहानी आपको रोमांचित भी करेगी और प्रेरित भी। बचपन और प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से गहरा जुड़ा था। उनके पिता और चाचा भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। प्रभाव और प्रेरणा। छोटे उम्र से ही भगत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार देखे। उन्होंने खुद भी महसूस किया कि उनकी मातृभूमि पर अन्याय हो रहा है। विद्यालय और शिक्षा विद्यालय में भगत सिंह ने हमेशा किताबों में पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति की कहानियों में रुचि दिखाई। वे बाल्यकाल से ही तेज और समझदार थे। क्रांति की ओर पहला कदम। जालियांवाला बाग और दुखद घटनाएं। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन में क्रांति की भावना को और मजबूत किया। क्रांतिकारी संगठन। उन्होंने 1920 के दशक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। पहला बड़ा कदम। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु और पुलिस की क्रूरता ने भगत सिंह और उनके साथियों को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ सशस्त्र विरोध करने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां। सैंडर्स की हत्या। भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का जिम्मेदार था। असेंबली बम कांड 1959। उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में बम फेंका, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देना था। अद्भुत बहादुरी और गिरफ्तारी। इस कांड के बाद भगत सिंह गिरफ्तार हो गए। उन्होंने जेल में रहते हुए भी पढ़ाई जारी रखी और अंग्रेजों के खिलाफ देशभक्ति की भावना को मजबूत किया। विचार और लेखन। देशभक्ति और विचार। भगत सिंह सिर्फ शारीरिक संघर्ष नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपने विचारों से भी लोगों को जागरूक किया। लेखन और प्रकाशन। जेल में रहते हुए उन्होंने कई लेख लिखे, जिनमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, युवाओं की भूमिका और ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लिखा। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा। उनकी सोच और विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सिर्फ हथियार से नहीं, बल्कि विचार और संगठन से भी हासिल की जा सकती है। बलिदान और विरासत। फांसी का दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। उस दिन पूरी भारतवर्ष ने अपनी आंखों से वीरों का बलिदान देखा। देशभक्ति की मिसाल। भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी, लेकिन उनका साहस, उनका विचार और उनका बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। समापन। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वह आजादी का प्रतीक थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ना कभी भी देर नहीं होती। हमेशा याद रखिए, भगत सिंह अमर हैं।